हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आईपीयू सैम में एक और बार आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको कल वाली कम्युनिटी के अंदर मैंने आपको सभी को बता दिया था कि हम आज से अपना जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही नहीं, हम इस चैनल पर जो है पाइथन लैंग्वेज का कोर्स भी जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हम जो वीडियो होती हैं वो हमारी किसके लिए होती हैं? GGSIPU कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। मैं उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है चीज़ें पढ़ाता हूँ और उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट वन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सिलेबस से गो थ्रू करा देता हूँ कि हमारा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है वो क्या कहता है। चलिए एक बार सिलेबस में नज़र मार लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसका ये सिलेबस है ICT 107 और 120 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस। काफ़ी इजी सिलेबस है इस बार पिछले बार के मुकाबले। इसमें क्योंकि सेंट्रॉइड का पूरा पार्ट आपका जो है डिलीट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक यहाँ पर छोड़े हैं यूनिट 1 के अंदर। वो है फोर्स सिस्टम, दूसरा इक्विलिब्रियम। अब आपको 2 ही चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, एक तो फोर्स सिस्टम एंड अगला है इक्विलिब्रियम। बस ये 2 चीज़ें पढ़नी है और आपकी यूनिट 1 जो है फटाक से हो जाएगी सॉल्व। आप हमारी इस पूरी सीरीज़ को जो है प्लेलिस्ट को सेव कर लें अपने फ़ोन में, ताकि एक खो ना जाए। और एक मैं ऐसी क्रिस्प वीडियोज़ बनाने वाला हूँ कि आप एक दिन के अंदर जो है एक यूनिट को आराम से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस हमारा क्या कह रहा है। फोर्स सिस्टम के अंदर पहला टॉपिक जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स, फिर है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, फिर है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ लाइन, वेरिग्नन थ्योरम, कपल क्या होते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इनटू कपल एंड कपल, ठीक है, इनटू फोर्स एंड अ कपल। फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कपल की, फिर एप्लीकेशन देखेंगे कपल का इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक बार सिलेबस। और अब नेक्स्ट हमारा इक्विलिब्रियम में हमारा क्या क्या है। इक्विलिब्रियम में हमारा फोर्स बॉडी डायग्राम, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। अगला है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम और एप्लीकेशन ऑफ इसकी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के अंदर। और इक्विलिब्रियम 2 फोर्सेस मेंबर की वजह से, 3 फोर्स मेंबर की वजह से। चलिए देखते हैं, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको ये चैप्टर पढ़ने के अंदर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हमने पढ़ा ही हुआ है 11th एंड 12th क्लास में, हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, इसलिए कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने यूनिट 1 की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। इसमें हम पढ़ने वाले हैं फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम। आज हमारा लेक्चर 1 है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखने वाले, इजी होगा और समझ भी आ जाएगा। चलिए, आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी 11th 12th के अंदर या फिर बचपन में। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्स हमारी 2 टाइप की होती हैं, पॉजिटिव फोर्स होती है और नेगेटिव फोर्स होती है। पॉजिटिव मीन्स मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव फोर्स जहाँ पे भी होगी उसका मतलब है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव है, बाकी कोई चीज़ नेगेटिव नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव है। तो चलिए देखते हैं। लेट सपोज आपको कोई फोर्स यूँ दिखा दी इस तरीके से आते हुए, आप बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में। जल्दी कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट में हमें इंटरेक्शन अच्छे से रखना होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा। ये फोर्स इस तरीके से है भाई, ये फोर्स इस तरीके से है। अगर हम इसका लाइन ऑफ एक्शन देखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, तो ये कहाँ पर आ रही है, ये यहीं पर तो ये फोर्स आ रही है।
कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज आपको 45 डिग्री के एंगल पे कोई फोर्स दे दी, ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगी बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही तो आएगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गई है फोर्स, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, कोई जैसे लेट्स सपोज हमें कोई फोर्स दे दी इस तरफ, ये फोर्स क्या है 50 न्यूटन, कितनी 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब यही फोर्स अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, इस फोर्स को, इसी सेम फोर्स को मैंने उल्टा कर दिया, तो अब आप इसे किस तरीके से लिखोगे, कुछ कहेंगे सर अभी भी तो ये 50 न्यूटन ही है, नहीं अभी 50 न्यूटन नहीं हुई। अब पहले आप एक बार अच्छे से देखो, ये फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इसलिए ये फोर्स अब तक क्या थी, पॉजिटिव थी, लेकिन अब यही फोर्स क्या हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो गई, तो इसलिए जो है एक माइनस का साइन आ जाएगा इस फोर्स के आगे। इसका मैग्नीट्यूड मैं अभी मना नहीं कर रहा, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 50 न्यूटन ही है, बस जो ये नेगेटिव है ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये माइनस एक्स एक्सिस में, समझे। वैसे एक ये रही हमारी फोर्स, ये फोर्स ऊपर की साइड वाई एक्सिस में, ये हमारी 50 न्यूटन है, ठीक है। हमें पता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में जो भी चीज़ होगी वो पॉजिटिव होगी, लेकिन अब इसी फोर्स को मैं उल्टा कर देता हूँ और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में इसे बना देता हूँ, तो ये नेगेटिव 50 न्यूटन हो गई। मैग्नीट्यूड में अभी भी मना नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड इसका अभी भी 50 है, बट जो ये नेगेटिव है वो क्या शो कर रहा है, वो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझ गए, वो उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, समझिए। तो ये मेन कॉन्सेप्ट, ठीक। चलिए अब फोर्स की डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स है क्या, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्स टू मूव द बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज फोर्स। किसी बॉडी को एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए जो जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। मान लो ये पहले यहाँ थी और मैंने इसे एक्स डिस्टेंस पर जो है मूव करा दिया, तो ये क्या है, फोर्स है, जो एनर्जी रिक्वायर लगी हमें वो फोर्स होती है, ठीक है। इसकी एक और डेफिनेशन देखो, द एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट से उसकी स्टेट को चेंज करना या फिर यूनिफॉर्म मोशन में उसकी स्टेट को चेंज कर देने वाली एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी को हम फोर्स कहते हैं। ये भी हमारा फोर्स की डेफिनेशन हो गई। ये सब चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी, बस ये फिर भी एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक ब्लॉक है आपके पास, ये रहा, ये ब्लॉक है, अगर आप इस पर इस तरीके से फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, पुश फोर्स। अब और इस पे तो हम सभी देख रहे थे कि फोर्सेस के क्या क्या टाइप होते हैं, कि कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मान लो रखा हुआ है और हम उस पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम पुश फोर्स कहते थे, और अगर हम उसे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उस फोर्स को हम कहेंगे पुल फोर्स। बस यही ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट चीज़ है हमारी कि ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी फोर्स की, फोर्स की ऐसा यूनिट हमारी होती है न्यूटन और किलो न्यूटन। न्यूटन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं और किलो न्यूटन को इस तरीके से, ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ वेक्टर क्वांटिटीज़ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैंने आपको एक चीज़ पहले भी बताई थी कि ये इस साइड एक फोर्स है 50 न्यूटन की, वही सेम फोर्स इस साइड है, लेकिन हम उसे -50 क्यों लिख रहे हैं, देखिए माइनस जो है उसकी डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, 50 यहाँ भी था 50 यहाँ भी था, मैग्नीट्यूड में कोई कोई चेंज नहीं आया, मैग्नीट्यूड के अंदर चेंज किस चीज़ के अंदर आया, डायरेक्शन के अंदर। जो ये नेगेटिव यहाँ पर लगा है ये इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि जो फोर्स है वो हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन आप देख ही रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which have both direction and magnitude.
वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। जिनके पास दोनों चीज़ें, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, उन चीज़ों को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे फोर्स है, अब फोर्स ये लो, फोर्स 50 न्यूटन आई कैप। देखो मैंने आपसे कह दिया, लेट्स सपोज, सुनो, ये चीज़ आपको पता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नहीं सॉरी, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको हम और क्या क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव आई कैप भी तो कहते हैं, नेगेटिव आई कैप भी कहते हैं, इसे हम जे कैप कहते हैं पॉजिटिव, और इसे नेगेटिव जे कैप कहते हैं। मैंने आपसे कहा, ठीक है, लेट्स सपोज कुछ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, कुछ 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसे, कैसे फोर्स बताओगे कि वो फोर्स है कहाँ पर? तो उसके लिए हमें उस अगले इंसान से पूछना पड़ेगा कि भाई 10 न्यूटन फोर्स लग कहाँ पर रही है, तो ये बता ना। आप बोलो भाई मैं जानता हूँ फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी तो बता, इसकी क्या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। तो वही हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिनके पास जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज़ होती है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्सेस, ये देखिए, और अगर नोट्स के लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नोट्स देखने के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाएं और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट 2 के अंदर।